ज्यादातर लोगों ने भगवान राम, सीता, राम के वनवास, राम रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन समेत रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी न जाने कितनी कहानियां सुनी होगी। लेकिन शायद ही कोई रामायण के अहम पात्र मंदोदरी के बारे में ज्यादा जानता होगा। वास्तव में रामायण में मंदोदरी का परिचय केवल रावण की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के रूप पर किया गया है। हम सभी ने रामायण में रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी के बारे में सुना होगा, लेकिन मंदोदरी के परिचय केवल रावण की पत्नी तक सीमित नहीं था। रामायण में मंदोदरी का वर्णन बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में किया गया है, जिसने एक तरफ सीता का अपहरण के लिए रावण की बार बार आलोचना की, तो वहीं दूसरी तरफ एक कर्तव्य परायण पत्नी की तरह लगातार अपने पति को धर्म के मार्ग में अग्रसर करने का प्रयास करती रही। हम सभी ने बचपन में भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण के युद्ध, हनुमान द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी और रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियां सुनी है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और उसके मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। किंवदंतियों ने बताई गई है कि एक कथा के अनुसार मथुरा ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की थी। वहां वो देवी पार्वती के अनुपस्थिति में भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करती है। जब देवी पार्वती आती है और मथुरा को देखकर वह क्रोधित हो जाती है। वह मथुरा को मेंढक में बदलकर 12 वर्ष के लिए कुएं के अंदर रहने का श्राप दे देती है। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं, लेकिन माता पार्वती का श्राप वापस नहीं ले पाती है। लेकिन वह कहती है कि मथुरा 12 साल बाद अपनी असली रूप में आ जाएगी। असुरों के राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दुंदुभि था। लेकिन वह एक बेटी चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बेटी पाने के कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वह दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब इसी बीच मथुरा को 12 साल की कठोर तपस्या भी समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मथुरा को तपस्या पूरी हुई, वे अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे थे, उन्होंने मथुरा को मदद कर पुकार सुनी और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। बाद में उन्होंने मथुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। एक बार रावण मायासुर के महल में गया तो वहां उसने मंदोदरी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मायासुर की मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उसकी शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है और इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वह शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण से शादी के बाद उसने 2 पुत्रों मेघनाद और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती थी, यह जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा है। मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती है। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया था और ऐसा कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मंदोदरी के बारे में कहा जाता है कि वह सती स्त्री थी, जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने विभीषण से विवाह स्वीकार कर लिया था।